नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 17 मई की महत्वपूर्ण समसामयिकी करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। अपने साथ पेन, कॉपी और नोटबुक साथ लेकर बैठिए। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा पीडीएफ चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डेली डोज भी हमें इसमें ऐड किया हुआ है। आज इस डेली डोज में हम लेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को बीच में स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड। चलते रहना ही सफलता की निशानी है, रुको हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति लगातार पढ़ता रहता है वह एक न एक दिन निश्चित अपने लक्ष्य पर ज़रूर पहुँच जाता है। इसलिए आप प्रतिदिन पढ़ते रहें, आगे एक न एक दिन ज़रूर ही पहुँचेंगे। तो मेरा एक नारा है, पढ़ें और आगे बढ़ो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी की है, तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अ, हाथों को अच्छी तरह से यदि हम स्वच्छ रखेंगे तो 70% संक्रमण का खतरा रोका जा सकता है। यह डब्ल्यूएचओ की पहली रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि 70% हम बीमारी के संक्रमण से जब बच सकते हैं, जब हम अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएँगे। तो इससे रिलेटेड प्रश्न हम जान लेते हैं भई, क्या हो सकते हैं? तो 5 मई को मनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। तो 5 मई को मनाते हैं हम विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 5 मई को। और हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। और 7 अप्रैल को ही हम एक महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं। उस दिवस का नाम होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। और इसके डायरेक्टर जनरल डीजी इसके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो एनरॉन है। कौन है? एनरॉन इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अब बात करते हैं हम फटाफट रिवीजन में बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस मई में कौन कौन से दिवस महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो 1 मई को मनाया जाता है श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, जिसे मजदूर दिवस भी कहा जाता है। 1 मई को श्रम दिवस मनाते हैं। 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और आपको बताना है प्रेस स्वतंत्रता दिवस संविधान के कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका जो वर्णन किया गया है वो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद पूछें तो इसका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता का। अब 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक दिवस मनाते हैं 7 मई को। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 12 मई को मनाया जाता है 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया जाता है वो 12 मई को मनाया जाता है। और 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंटरनेशनल परिवार दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। और आज के दिन पूरा देश मना रहा है विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूर संचार दिवस
ये रहे हमारे फटाफट रिवीजन। पहले क्वेश्चन पे इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी आई है? तो इसका उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज 53वें नंबर पर आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फोर्ब्स की 2000 की सूची में रिलायंस 53वें नंबर पर आई है। जबकि एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई जो आया है वह 105वें नंबर पर आया है इस सूची में। और एचडीएफसी बैंक इसमें 153वें नंबर पर रहा है। और जबकि आईसीआईसीआई बैंक जो रहा है इसमें 204वें नंबर पर रहा है। अब हम बात करते हैं फटाफट रिवीजन में। फटाफट रिवीजन में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो अमीर व्यक्ति है, सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो सबसे अमीर व्यक्ति इसमें हैं एलोन मस्क जो टेस्ला स्पेस एजेंसी है उसके मालिक हैं एलोन मस्क। आपको बता दें कि एलोन मस्क ने ही ट्विटर को अधिकारित खरीद लिया है। ट्विटर को एलोन मस्क ने खरीद लिया है। बात करें कितने डॉलर में, तो यह 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा है ट्विटर को एलोन मस्क ने। और भारत क्या 5वें नंबर पर रहे हैं फोर्ब्स की रिपोर्ट में अमीर की लिस्ट में, वो रहे गौतम अडानी इसमें रहे हैं 5वें नंबर पर। और भारत के 10वें नंबर पर रहे हैं भारत की तरफ से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। तो 10वें नंबर पर कौन रहा है? 10वें नंबर पर रहा है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर रहे हैं फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। तो अगली खबर है हमारी, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं संजीव बजाज को जो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1895 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। अब बात कर लेते हैं, मुरली नटराजन को रिजर्व बैंक के द्वारा MD और CEO बनाया गया है DCB बैंक का। विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा नोगमी कापम के सिंह गुवाहाटी हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। असम की बात करें तो असम की राजधानी है इम्फाल। CM का नाम है वीरेंद्र सिंह और गवर्नर है ला गणेशन। अगली खबर है, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भारत के राष्ट्रपति ने कितने अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है? तो इसका उत्तर होगा 9 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। अगली खबर है, बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या खबर बनी है? भारत ने CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में 8 साल के उच्च स्तर पर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो इसका उत्तर होगा 7.79% खुदरा मुद्रास्फीति भारत की पहुंच गई है। आगे बात करें तो भारत के कच्चे तेल का आयात अप्रैल में रिकॉर्ड दर कितने पहुंच गया है? तो प्रश्न बनेगा कितने पहुंच गया है? तो इसका उत्तर होगा 4.8% पहुंच गया है आयात अप्रैल में रिकॉर्ड दर। अगली खबर है, सीमा पार व्यापार वित्त सेवा जिसका नाम है ट्रेड नेक्स्ट NXT, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये की गई है यूनियन बैंक के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन। तो फटाफट रिवीजन में बात करें, यूनियन बैंक ने एक एप्लीकेशन और लॉन्च की है जिसका नाम है यूनियन NXT।
नेक्स्ट, और एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट और लॉन्च किया गया है। लॉन्च जो किया है वो यूनियन बैंक ने किया, जिसका नाम है संवाद। क्या नाम है? संवाद, संवाद नहीं, संभव, सॉरी जी, संभव। एक प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट लॉन्च किया है संभव यूनियन बैंक के द्वारा। अगली खबर है, यूनियन बैंक की स्थापना है 1919 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब है समझौता से क्या खबर है। स्वच्छ ऊर्जा पारिस्तांत्रिक तंत्र ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा इरेडा के साथ स्वच्छ ऊर्जा पारिस्तांत्रिक तंत्र ने समझौता किया है। यह जो समझौता किया गया है, यह किया है ग्रामीण ऊर्जा पारिस्तांत्रिक तंत्र के दीर्घकालीन संबंध बनाने के लिए किया गया है। इरेडा की बात करें तो इरेडा की स्थापना 1987 में हुई, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। कृषि मंत्रालय ने कृषि फसल बीमा और ऋण पर रणनीतिक साझेदारी के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है यूएनडीपी के साथ। यूएनडीपी के साथ साझेदारी की गई है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी के साथ किसान और कल्याण मंत्रालय के द्वारा साझेदारी की गई है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1965 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में है। अगली खबर है, समिति और कॉन्फ्रेंस से पीएम मोदी ने दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भाग लिया। तो किस मंत्री के द्वारा दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भाग लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय से न्यूज क्या रही है? भारत ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। अगली खबर ट्रिपल स्टार वाली है। भारत टैब पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका उत्तर होगा हरदीप एस पुरी के द्वारा भारत टैब पहल को शुरुआत की गई है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के द्वारा, तो इसका उत्तर होगा आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा भारत टैब पहल की शुरुआत की गई है। जो भारत टैब पहल है, यह प्रदर्शनी नलसाजी, पानी और स्वच्छता उद्योग से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के लिए है। और इसी के तहत निर्मल जल प्रयास की जो पहल है, इसकी शुरुआती हरदीप एस पुरी ने की है। और इसका जो उद्देश्य है 500 करोड़ लीटर पानी बचाने के लिए किया जाएगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वह एनएसडीसी इंटरनेशनल और इंडियन यूनिट ऑफ डीपी वर्ल्ड हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अगली खबर है, बालिका सशक्तिकरण मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर होगा एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली भारत के अंदर है। विश्व स्वास्थ्य मंत्री की कौन सी बैठक महामारी को पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरू करने के लिए शुरू की गई? तो इसका उत्तर होगा 12वीं बैठक ही। और जो ये ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म हो जाती है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में की गई। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन के अंदर है। सपोर्ट से क्या न्यूज है? फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट की सूची में नंबर 1 कौन है? तो इसका नाम उत्तर होगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी 2022 की फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर है लेब्रॉन जेम्स, तीसरे नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगली खबर है,
इतालवी कप किसने जीता है? तो इतालवी कप जो कप जीता है वह इंटर मिलान ने जुवेंटस को हराकर जीता है। ISSFC जूनियर वर्ल्ड कप जो जर्मनी में आयोजित हुई थी उसमें भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीते हैं ईशा सिंह और सौरभ चौधरी के द्वारा। इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन की बात करें तो 1907 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका मुनिच जर्मनी के अंदर है। अब बार रिवीजन पॉइंट में बात करते हैं। सौरभ चौधरी पहले खिलाड़ी थे 19 वर्ष के जिन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप जो कैरगो इजिप्ट में हुआ था उसमें पहला गोल्ड मेडल जिताया था। 10वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा शेरपा। शेरपा महिला ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक 48 वर्षीय नेपाली महिला ने 12 मई 2022 को 10वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। इन्होंने ही अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो माउंटेन एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 48.86 है। 48.86 मीटर इसकी ऊंचाई है एवरेस्ट की, जो नेपाल में पड़ता है। और यह महान हिमालय का हिस्सा माना जाता है और नेपाल के अंदर यह एवरेस्ट की चोटी है। IAF ने सुकोई में से ब्रह्मोस मिसाइल के पहले विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया। साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या खबर है? इसरो ने 2023 गगनयान मिशन के लिए कौन से रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका उत्तर होगा मानव रेडिड S-200 रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया गया है। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। एस सोमनाथ इसके चेयरमैन हैं। धीरज मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो धीरज मिशन शुरू किया गया है नासा के द्वारा। यह पृथ्वी की जीवन सहायक प्रगति की जांच के लिए शुरू किया गया है। बुक एंड ऑथर से क्या खबर है? मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन। बुक का नाम है मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी। यह PM मोदी कैबिनेट कॉलरेट एंड मैनेज पर्सनालिटी के द्वारा लिखी गई है और इसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा विमोचन इसका किया गया है। महत्वपूर्ण दिवस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और हमारे बचे हुए हैं। विश्व प्रवासी दिवस 14 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। एकमात्र पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाल किया, उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। CM भूपेश बघेल है और गवर्नर इसका अनसुईया उकेई है। त्रिपुरा के नए CM कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका नाम होगा मनिक शाह। त्रिपुरा के नए CM नियुक्त किए गए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। गवर्नर इसका सत्यदेव नारायण आर्य हैं। बात कर लेते हैं 17 मई के वन लाइनर प्रश्न। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने UN में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? तो इसका उत्तर होगा 8 लाख अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न, भारत 14 बार चैंपियन रही किस टीम को हराकर भारत ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। थॉमस कप है यह बैडमिंटन से संबंधित है। आबू धाबी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन जायद। अगला प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोला जाएगा? तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा यूनियन बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व में दिग्गज ऑलराउंडर एंड्रयू साइमन का निधन हुआ है, वे किस देश के खिलाड़ी है? तो वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा UNDP के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स की हाईएस्ट पे एथलीटों की सूची में सबसे ज़्यादा अमीर एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन आया? वो आए हैं लियोनोस मेसी। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा निधि छिब्बर को। अगला प्रश्न, हाल ही में फिलीपींस देश के नए राष्ट्रपति को
राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा मार्केस जूनियर को। आपसे रिक्वेस्ट है, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला कहाँ रखा है? तो इसका उत्तर होगा नेपाल के अंदर। अगला प्रश्न, भारत में किस देश के खिलाफ थॉमस कप जीता है? तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया के खिलाफ। 73 साल बाद जीता है पहली बार भारत ने। अगला प्रश्न, दूर संचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 17 मई को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका नाम होगा एंड्रयूज साइमंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका उत्तर होगा बनारस में। और आपको कमेंट बॉक्स में देना उत्तर है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर? ऑप्शन यही है 4। अगला प्रश्न, अडानी समूह में हाल ही में किस निर्माण सामग्री कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इसका उत्तर होगा हॉलिम्स का। अगला प्रश्न, कृषि और कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का समर्थन करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर होगा यूएनडीपी के साथ। अगला प्रश्न, गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 को किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा अन्ना काबले दुबा को दिया गया है गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022। भारत के लोहे का सबसे पुराना प्रमाण हाल ही में किस राज्य में मिला है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? इसका उत्तर होगा 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अभ्यास के ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगा। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में पहली मानसून वर्षा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए है पश्चिम घाट, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है हिमालय, ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट। यदि आपको इसके आंसर जानना है तो हमारे एक सीरीज चली हुई है डेली टुडे जीके सीरीज, उसमें आप इसका आंसर जान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूची। तो भारतीय संविधान की कुल अनुसूची है, प्रश्न आता है अनुसूची कितने हैं? अनुसूची है भारत की 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची हैं भारत की, 12 अनुसूची एक एक कर इनके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मैं एक पेन चेंज कर लेता हूँ। तो 12 कुल अनुसूची है 12। तो पहली अनुसूची में कहा गया है संघ और राज्य शक्ति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। याद रखें, इंपॉर्टेंट हो जाता है। संघ एवं राज्य शक्ति का उल्लेख, संघ और राज्य शक्ति का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा पहली। और इस अनुसूची के तहत 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम था तेलंगाना राज्य बनाया गया है। और पहली अनुसूची के तहत 62वां संविधान संशोधन किया था, जिसके तहत एक मिनट हम यहाँ लिख लेते हैं। 62वां संविधान संशोधन किया गया था जिसके तहत राष्ट्र की राजधानी बनाई गई थी दिल्ली। राष्ट्र की राजधानी कौन सी बनाई गई थी? नई दिल्ली बनाई गई थी राजधानी 62वें संविधान संशोधन के तहत। और इस पे जो राज्य होगा वो होगा उपराज्यपाल का। तो ये रही हमारी पहली अनुसूची। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन, पेंशन और भत्ते, द्वितीय जो सेकंड अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति हुआ, विधानसभा के अध्यक्ष हुए, उपराष्ट्रपति हुआ, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। तो याद रखें, इसमें वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में बात की गई है दूसरी अनुसूची में। याद रखें, सभी को वेतन भत्ता, जैसे कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सभी को दूसरी अनुसूची के तहत वेतन भत्ता और पेंशन दी जाती है। बात करें तीसरी अनुसूची में इन सभी को शपथ दिलाने का जो वर्णन किया गया है वह तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची इंपॉर्टेंट हो जाती है राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्य सभाओं के प्रतिनिधित्व का। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघों, क्षेत्रों
कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती है चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में बात की गई है एससी और बीसी, बोले तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। इनका जो प्रशासन होगा, प्रशासन व नियंत्रण, इन सभी के बारे में जो बात की गई है वे पांचवें संविधान की अनुसूची में की गई है। छठी अनुसूची के तहत, छठवीं अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, राज्यों की जनजाति के प्रशासन के बारे में बात की गई है छठी अनुसूची में। बात करते हैं सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति को बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे के बारे में बात की गई है सातवीं अनुसूची। इसके तहत संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बात की गई है। समवर्ती सूची सातवीं अनुसूची, याद रखें, केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे के बाद संघ, राज्य और समवर्ती अनुसूची। आगे बात करते हैं, एक मिनट, आगे बात करें आठवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में बात की गई है 22 भाषाओं के बारे में। याद रखें, भाषा हैं 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है। और मूल रूप से 14 भाषाएं थी। मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से हैं 14 भाषाएं, तो ये आठवीं अनुसूची में हो जाती हैं। अगर 22 भाषाओं के बारे में किस अनुसूची में वर्णन किया गया है तो 22 भाषाओं के बारे में आठवीं अनुसूची में, और मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं तो 14 भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची में, जो नौवीं अनुसूची है, इसमें राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की, राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बात किया गया है। और जो यह जोड़ी गई थी, एक मिनट हम इसे मिटा लेते हैं फिर बताते हैं आपको। 1952 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। 1952 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत जोड़ी गई थी नौवीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची इंपोर्टेंट हो जाती है दल बदल अनुसूची 10वीं में बात की गई है। और यह 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके तहत इसे जोड़ा गया। आगे बात करें 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बात की गई है। और यह 73वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 के आसपास, 1993 में इसके तहत पंचायती राज या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई और यह 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। लास्ट है 12वीं संविधान अनुसूची। तो 12वीं संविधान अनुसूची, इसमें स्थानीय स्वशासन बोले तो इसे हम नगर पालिका भी कह सकते हैं। नगर पालिका के बारे में इस 12वीं अनुसूची में, और यह
74वां संविधान संशोधन हुआ था 1994 में, याद रखें 1994 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हम आपको अब और बता देते हैं, कुछ वन लाइनर प्रश्न और जान लेते हैं। वन लाइनर प्रश्न है, इटालियन ओपन का खिताब जीता है, ओपन का खिताब जो जीता है वह जीता है नोवाक ने, नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और इसने स्टेफनोस को हराकर, किसे हराकर? स्टेफनोस को हराकर जीता है इटालियन ओपन का खिताब। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं मार्केस जूनियर। और आपको एक लेटेस्ट खबर बता देता हूं कि 22वां आईफा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड, जिसे आईफा कहते हैं, आईफा, यह अब जो यूएई में आयोजित किया जा रहा था वह पोस्टपोन कर दिया है। अब यह जो आयोजित होगा यह यूएई में ही आयोजित होगा, लेकिन उसके यूएई के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के कारण, शेख खलीफा की मृत्यु हो जाने के कारण इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है। 14, 15 और 16 जुलाई को आयोजित किया जाएगा 22वां अंतर्राष्ट्रीय आईफा अवार्ड। ये रही हमारी डेली करंट अफेयर। तो हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ नए लाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें यदि आप वीडियो को देखते हैं तो हमारी को। इससे हमें क्या मिलता है? हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें कुछ आपके लिए बेहतर करने के लिए ऊर्जावान होते हैं। तो ये हमारी संविधान की अनुसूचियाँ रही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, फिर कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप इसका उत्तर जानने के लिए हमारे टुडे जीके सीरीज़ को ना देखना भूलें। और हमने प्रतिदिन फटाफट शॉर्ट वीडियो हम ही डालते हैं, इसमें फटाफट शॉर्ट वीडियो डालते हैं और जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमने डाला था सुबह, टेक ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर होगा 3 पदक जीते गए हैं। हमें एमसीक्यू डेली कराते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आपसे कहता हूं कि आप हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे हम प्रतिदिन हरियाणा की करंट न्यूज, राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल सभी न्यूज़ों को आई ऑफ न्यूज़ के माध्यम से कराते हैं। और दिन में घटित घटनाओं के बारे में बताते हैं, हरियाणा में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। आपसे मैं फिर कहता हूं कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी है ये कामयाबी, इस टाइप से है, कामयाबी तक के नाम से मिलेगी, एक ही आईडी है। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पर करें, कू ऐप पर करें, मौज ऐप पर करें, यहाँ तक कि तमाम सोशल मीडिया उन पर सभी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 980, आप हम इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको परेशानी हो तो 980-277-2612, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हम मैसेज कर सकते हैं, हम आपको स्टडी ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।